भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बैठने को मना ना करे तो समझो कि भला आदमी है। एक भारतीय संस्कृति ऐसी है जो सबका हित चाहती है। सबका हित मनुष्य ही कर सकता है। जैसे सभी देवताओं को किया गया नमस्कार भगवान के पास पहुंचता है, ऐसे ही सबके साथ किया गया प्रेम का बर्ताव भी भगवान के पास पहुंचता है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, अतः सब में भगवान को देखते हुए सबको नमस्कार करो। सबके साथ आदर का प्रेम का बर्ताव करो, सब सुखी हो जाएं, यह व्यापक भाव है जो व्यापक परमात्मा को प्रकट करने वाला है। किस किस के मन में रहता है कि सब खुश रहें, सुखी रहें? रहता है। किस किस के मन में रहता है कि सब सुखी रहे, खुश रहे? ऐसा हम करते भी हैं या खाली सोचते ही हैं? करते भी सबका भला हो। क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे ही नहीं, जैसे आप किचन में खड़े होके बोलो खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना, सारे घर वाले भूखे ही रहेंगे क्योंकि आप बना तो रहे ही नहीं हो। फिर किसी ने घर में पूछा खाना क्यों नहीं बना, बोले मैं कह तो रही हूँ खाना बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। क्या समझ में आया? अभी यही बात पूछी जा रही है कि आप सबका भला चाहते हो, सब खुश रहे, सुखी रहे, ऐसा चाहते हो? सब बोले हाँ। वो कार्य करने से होगा, सबको सुख मिलेगा। आप किसी को सुख देने की सोच ही नहीं रहे, खाली बोल रहे। और कभी भी सत्संग की वाणी को अपने हिसाब से क्रोध से, द्वेष से मत उठाना, क्योंकि और भी आपके कर्म बनेंगे। चित्त को निर्मल करना है ताकि बात सही समझ में आए। दीदी तो मतलब क्या हुआ, क्रोध और द्वेष से नहीं उठाना सत्संग की वाणी को? इसका एग्जाम्पल दो ना। जैसे जैसे कोई जो बात है, सत्संग में वाणी जब चलती हो सबके लिए चलती है, पर किसी के चित्त के अंदर किसी बात की कोई दुविधा है और वो शब्द वो ही आ गया, वो उसको लग गया, तो उसको क्रोध आएगा, द्वेष भी होगा। तो सत्संग की वाणी में थोड़ी किसी एक के लिए है, सबके लिए उसकी थोड़ी गलती है, वो तो सत्संग के हिसाब से चल रहा है, उसको क्या पता किसके चित्त में क्या है। सत्संग को आप लाइट मत लो, सुनो हल्के होके, पर उस वाणी को गहराई से समझो। भगवान को समझने के लिए वो बनना ही पड़ेगा, तब उसका भेद समझ में आएगा। भगवान कौन है? जिसके चित्त में निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता है।
रामायण से सीखो। भगवान राम के पास तो कितने ही शत्रु थे, पर उन्होंने सबका हित किया। कभी भी किसी के साथ द्वेष नहीं किया, कोई बदले की भावना नहीं। जिसने जो जीता उसी के सिर पे मुकुट पहना दिया। रावण का भाई था विभीषण, विभीषण को ही मुकुट पहना दिया लंका का। भगवान ने लिया क्या? किष्किंधा का राज किसको दिया? हम्म? बाली को तो मारा था। भगवान ने कुछ लिया? ये शिक्षा है, त्याग वैराग। खाली हमने बोल दिया सबको सुख पहुंचे, कैसे पहुंचेगा? ये काम तो मैंने किया, ये तो मेरा है। एक बच्चा घर में पैदा हो जाए, उसके ऊपर अधिकार माँ बाप जमा के बैठ जाते हैं। मेरे बच्चे को ऐसे क्यों कह दिया, इसके लिए ये नहीं किया। अरे कैसे अधिकार जमा लेते हैं? वो है उसका बच्चा। किस किस के आशीर्वाद से वो घर में आता है। तो सत्संग की वाणी को कैसे उठाते हो, कैसे समझते हो, वो आपकी अपनी बात है। वाणी सबके लिए एक ही होती है। चित्त की शुद्धता, पवित्रता सबकी अलग अलग होती है। जो क्रोध और द्वेष सत्संग में आके करता है, समझो उसके अंदर द्वेष है, क्रोध है, उसने अभी अपने अंदर की सफाई नहीं करी है। और बोलने से कभी भी नहीं होगी चित्त की शुद्धि। आप बोलोगे कि मैं तो सबका भला करती हूँ, पर किसका एक भी भला किया वो बता दो चलो, और फिर उससे कहलवा दो कि हाँ इसने मेरा ये भला किया। हुँ? तो ये हवा हवाई बातें है ना, ऊपर की, ऊपर से बातें कर रहे हैं हम। जो अंदर से करता है वो बोलता ही नहीं, वो दिखाता है करके, उसके गुण दिखाई देते हैं। तो सत्संग को आप किस तरह से उठाते हो, कैसे उसको अपने हृदय में लगाते हो, ये आपको अपना खाता खुद ही जांचना होगा। अपनी फोटो देखें हर टाइम, दूसरे की ना देखें। क्या चित्त में अपने आप को ही देखो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। हम किसको देखते हैं? दूसरे को। उसने कितना खाया, कितना पहना, कहाँ घूम के आया, कितना धनवान है, क्या क्या है। दूसरे के चिंतन में क्या किया? सारी उम्र गंवा दी। गंवाई की नहीं गंवाई? और उससे क्या मिला? पड़ोसी के वो आता था ना, वो मटके में कंकर वो डालती थी, वो अपना कर्म करती थी, वो कर्म इकट्ठे करती थी। तो बोझा किसके ऊपर आया? जो इकट्ठा कर जो इकट्ठा कर रही थी उस कर्म को देख रही थी। अब समझ में आ गया दूसरे को देखना, दूसरे की गाड़ी, दूसरे के बच्चे, दूसरे का महल मालवा, अपनी झोपड़ी को देखो। आनंद शांति तो उसमें ही है। दूसरे के महल से आपका क्या लेना? हुँ? लेना देना रखते हो? खाली चिंतन करते हो। उस चिंतन का अर्थ क्या हुआ? अपने लिए तो कोई चीज इकट्ठी करी ही नहीं, दूसरे के चिंतन में रह के और सारी क्या गंवा दी? क्या गंवा दी? हाँ, श्वास से जो कीमती है, गिन के मिली हुई है। और वहां से कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं, उनको पता ही नहीं आप क्या सोच रहे हैं। और बोलोगे तो झगड़ा होगा।
पड़ोसी को बोल दो तुम इतनी बड़ी गाड़ी में घूमते हो, ये देखो क्या है, बोल के देखो, बोल सकते हो, पर मन में चिंतन क्यों किया? हुँ? वो स्वभाव है, उसको कैसे चेंज करोगे? सब जने बता देंगे फटाफट ऐसे करोगे, कैसे करोगे? तो अंतःकरण की शुद्धि, मन की निर्मलता ही आपका तत्व बोध है। और जब तक आपने किसी को सुख पहुंचाया ही नहीं है तो आप खाली बातें कह रहे हो। नमस्कार करने से लाभ ही लाभ है। रोजाना बड़ों को नमस्कार करने से आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। नमस्कार करने से मार्कंडे की आयु बढ़ गई, वे चिरंजीवी हो गए। आप समझ में आ गई? क्रोध और द्वेष का क्या लाभ और झुकने का क्या लाभ? हमारा मन झुकने को तैयार होता है? कहीं हमें झुकना पड़े तो हम कहेंगे क्यों? मन वहां है आकाश में, वो क्यों झुकेगा? वो नहीं झुकेगा तो आप अंदर से अभी निर्मल नहीं हुए। मन मुआ तो जग मुआ। जब तक आपके पास मन है, जब तक आप संसार में रमन कर रहे हो, क्यों? मन ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। करता धरता आत्मा दृष्टा है, प्रकृति रिटर्न करती है, तो करता धरता कौन है? तो वो मन आपको क्या करवा रहा है? क्या करवा रहा है? मन के अनुसार चलेंगे तो देखिए उल्टा सीधा ही काम करवाएगा मन को। तो करने उल्टे सीधे का दीदी, बुद्धि से जोड़ देते हैं, उसका निर्णय लेते हैं क्या करना चाहिए ना करना। गृहस्थ आश्रम सबका मूल है। गृहस्थ आश्रम में बहनें माताएं मुख है, क्योंकि उनके कारण से ही गृहस्थ कहलाता है। साधुओं के मठ, आश्रम, धाम आदि को कोई घर नहीं कहता। स्त्री के कारण ही घर कहलाता है, चाहे वृक्ष के नीचे ही क्यों ना रहें, न ग्रह। तो आज स्त्रियों को केवल भोग सामग्री बना दिया है, ये सीरियल वालों और पिक्चर वालों और टीवी मोबाइल ने बनाया। ये देखते नहीं थे तो ऐसा होता ही नहीं था। स्त्री रूप से देखना उसका निरादर है, उसको माँ रूप से देखना चाहिए। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा। बहनों को चाहिए कि सुई बने, कतरनी कैंची मत बने। इसका अर्थ किसको समझ में आया? सबको जोड़ती है, जोड़ती है, कैंची काटती है। किसी का घर तोड़े नहीं, जोड़ने की सलाह दे पर तोड़ने की सलाह किसी को। यहाँ बोल रहे हो कि ऐसा करते भी नहीं? ऐसा ही करते हैं। अच्छा, एक मिनट, सारे जनों से पूछना है मुझे। एक बार बोलने के बाद फिर शांत होना चाहिए। हाँ, आप सुई हो कि कैंची हो? और सत्संग में हंसो मत, क्योंकि वाणी अंदर नहीं जाएगी। ये जो सत्संग है ये अंदर का सब कुछ है। अंदर की हंसी होनी चाहिए। जब आप अंदर हंसोगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, और बाहर से हंसेंगे तो अंदर में घुटन रहेगी। बताइए। तो अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया हुआ है ये स्मेल, यानी किसी को भी ये ना लगे कि आप किसी पे गुस्सा हो या हंस रहे हो तो किसी की मजाक उड़ा रहे हो।
तो ये कहा गया है गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कान, जैसे होठ बस ऐसे दिखे कि कितने कोमल तरह से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा हमारा चेहरा कब होता है? जब हम भीतर से शांत होते हैं, भीतर में कोई चीज की हमने किसी से द्वेष नहीं, किसी से इच्छा नहीं। सबसे बड़े शत्रु आपके द्वेष और इच्छा और लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, ये शत्रु हैं। और ये जगत है, ये तीन गुणों से बनते हैं। आप इनसे निपट गए तो सारा काम सही हो जाएगा। और इनसे आपको कुछ मिलेगा नहीं सिवा धोखे के। जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपने उसको एक, उसने बोला था आपने तो उसको चार बोल दिया, या क्यों बोला चार? अंदर गड़बड़ थी इसलिए चार बोला। अंदर गड़बड़ होती है जब चार बोलता है। द्वेष होता है या क्रोध होता है। क्रोध। अभी देखो सबसे ज्यादा हम घर में लेन देन करते हैं, तो किसी से सबसे हमारी बातें होती रहती हैं। कोई क्या भी बोलता है, हम उसी की बात का उसको जवाब देते हैं, तो उसी से ही उसको कुछ हेरेडिटी होती है, तो रिटर्न में कुछ और बोलता है। तो मौन हो जाओ, क्या मौन में आ जाओ। अब हमें आगे नहीं बोलना। चुप हो जाना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि हमारी बात उसको समझ में नहीं आई। वो अपने तरीके से ही अपनी बात में उलझा हुआ है, और वो अपनी उलझन खुद ही सुलझाएगा जब तुम वहां से हटोगे। और न सुलझाए तो भी वो सोचे हम क्यों उसमें फंसे जाते, पर हम उसको क्लियर करने के लिए इतनी सी बात को इतना लंबा ले जाते हैं। किस किस को समझ में आ रहा है? हाँ, हमें क्या जरूरत है उसको क्लियर करने की? जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी है, क्या हो जाए? थोड़ी देर के बाद दूसरी बात हो जाएगी, फिर हम वही बैठे। ठीक है, गलत है? सब सवालों का जवाब एक मौन है। वो भी ज्ञान से, भी जरूरत नहीं पड़ती, मौन हो जाओ तो वही कहानी फिनिश हो जाती। समझ के मौन होना और एक क्रोध से मौन होना, वो फिर थोड़ी देर बाद फिर निकल आएगा क्रोध से। नहीं, फिर तुम उस बात को हमेशा के लिए नहीं समझ पाओगे। ज्ञानी जो होता है बात को समझ जाता है, उससे उसको किसी भी बात से उलझना ही नहीं है। उसको लगता है किसी भी बात का कोई मतलब तो होता ही नहीं। कोई भूखा है, आपको खाना बना के खिला दिया, किसी को पानी चाहिए आपने दे दिया, किसी को चाय चाहिए दे दी, दूध चाहिए दे दिया। अब वो किसी भी बात से कोई क्रोध में है या कोई अपनी बात अपने तरीके से कह रहा है, आप क्यों उसमें जाके टांग अड़ा रहे हो? वहां आप क्या होता है, बन जाते हो कुछ अंदर में, और वो बनना आपके लिए सबसे बड़ी गलती है। आप तो कुछ हो ही नहीं, आत्मा ही हो। शरीर का क्या क्या बनाओगे तुम बताओ, क्या बनाओगे? है? क्योंकि ये शरीर तो अनेक नाम रूप धारण करके बैठा हुआ है। किस किस नाम में उलझोगे? समझो, किसी बच्चे ने कह दिया दादी ने ये नहीं किया, किसी बच्चे ने कह दिया नानी ने ये नहीं किया। अब आप कहोगे इतनी बड़ी लुगाई को मेरे को ये कह दिया। वो तो बच्चा है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसने कह दिया। पर आप तो नानी बन गए, आप तो दादी बन गए। बने ही क्यों? बच्चे ही बन जाते। बच्चे को काट दो कमरे से, वो फिर आ जाएगा। आता है ना? क्योंकि उसको टोपी मांगने आ रहा, तुमने नहीं दी, उसको कहा चल 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 चल, तो फिर आ जाएगा।
टोपी चाहिए मना करने के बाद। आपको तो मना कोई कर दे तो ऐसे कह कैसे दिया, मुझे मना कैसे कर दी। तो ये आपका अपना समझ और ना समझ, ये आपकी अपनी बात है। उलझन में जीना चाहते हो, सुलझन में, सुलझन में सबसे पहले धैर्य चाहिए। कोई कुछ भी बोले तो तपाक से जवाब कभी भी मत दो किसी को भी। मैं तो योगी से ही बहुत सीख लेती हूँ। योगी बहुत देर में बोलता है, जल्दी से नहीं बोलता, उसी बात को थोड़ी देर लगा के बोलता है। पहले अपने अंदर में उसको घुमाएगा, फिर बाहर निकालेगा। कितनी चीज हमें कहाँ से मिल जाती है। तो अपनी कमी देखें, अपने दोष देखें, दूसरे की कमी, दूसरे के दोष ना देखें, दूसरे का महल न देखें, अपनी कुटिया को देखो, अपनी झोपड़ी को देखो। वहाँ आनंद है, वहीं शांति है कि नहीं है? गरीब बच्चों को मिठाई खिलाओ तो शोक चिंता मिट जाएंगे। गृहस्थ में बड़ी सावधानी से रहो, थोड़ी सी गलती से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा कोई गलती भी कर दे तो उसको सह लो। गृहस्थ एक पाठशाला है जिसमें प्रेम का पाठ पढ़ो। मनुष्य भविष्य के लिए अन्न धन आदि की चिंता करता है, वास्तव में मृत्यु के बाद की चिंता करनी चाहिए। इस लोक में तो अपने निर्वाह के लिए कर्जा भी ले लेंगे, पर परलोक में क्या करेंगे? शुद्ध स्वभाव वाला नीच योनि में जा ही नहीं सकता। किसको समझ में आई ये वाणी? किसको समझ में आई? किसी को भी नहीं आई? आई ना दीदी, जिसके अंदर प्योरिटी है, अंतःकरण शुद्ध है, जिसका मन निर्मल है, वो नीच योनि में नहीं जाता। खाली कहने वाला शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं कहलाता, व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए। जब तक व्यवहार में नहीं है पवित्रता, शुद्धता, आंख में, कान में, रसना में, शौचा में, नासिका में। एक लड़की जिंदगी बर्बाद कैसे कर लेती है कॉलेज की, वो उसके नाक में वो सेंट डाल देता अनपढ़ लड़का आके। और मुसलमान सुंदर होते ही हैं और वो उसके पीछे लट्टू, और वो एक जमात नहीं पड़ा हुआ है, खाली नाक ने उसको उसके बस में बच गया। बहुत आया था पहले ये सब, कि ये लोग फिर उसको आतंकवादी बनाते हैं लड़की को ले जाके, उसके बम बांधते हैं रोज, उसको उसमें कोल्लू के बैल की तरह रोज घुमाते हैं बम बांध के, और उसको बोल बोल के इतना तैयार कर देते हैं कि जहाँ भी भेजो वो चली जाएगी बम लेके, और वो रिमोट दूसरे के हाथ में होता है। कॉलेज की लड़की, किसने उसका किया? नाक में। आज चित्त की शुद्धि समझ में क्या आई? घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कौन कौन आया, कौन खड़ा है, कौन क्या कपड़े पहन के आया, कौन इधर लगा के आया, कौन सुंदर है, कैसी दृष्टि है आपकी? उसको कहते हैं शुद्धता, पवित्रता, व्यवहार। आंखें नीची, दूर दूर रहो। जरूरी है वहीं सामने जाके खड़े होना। कहने नहीं, घर में कोई आया तो हमें तो करना ही पड़े। कौन मना कर रहा है? बढ़िया बादाम का हलवा बना के खिला, किसी ने मना नहीं किया, पर मन की शुद्धता रहनी चाहिए। क्या वाणी समझ में आ रही है? तो चित्त शुद्ध
मन निर्मल किसको कहते हैं? सारी इंद्रियां हमारी पवित्र हो। आंख देखे पर मैं न देखूं, कान सुने पर मैं न सुनूं, ये सारी बातें आपको समझनी है चित्त शुद्धि के लिए, और आपको खुद ही समझना होगा। साधना तात्पर्य साधन का नाश करना। फल की इच्छा करेंगे तो उन्नति रुक जाएगी। सबसे बड़ा फल यही है कि राग द्वेष मिट जाए। राग द्वेष साधन है। असाधन के नाश पर साधक की विशेष दृष्टि रहनी चाहिए। परिस्थिति को बदलने पर उसकी दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। जो परिस्थिति के पराधीन है वह साधन नहीं कर सकता। सुख दुख भोगते रहना असाधन है। असाधन मिटने पर साधन स्वयं होगा। अनुकूल परिस्थिति की इच्छा करना साधन नहीं है, साधन है परिस्थितियों का सदुपयोग करना। प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है। गहराई किसने पकड़ी परिस्थिति की? कोई भी परिस्थिति आती है, अनुकूल प्रतिकूल, उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। देखो, कोई भी वाणी को अपनी तरीके से अपने ऊपर न लगाए। कोई भी आदमी, लेडीज कोई काम नहीं कर रही, घरेलू है, और ये कोई गलत बात नहीं है, होता है ऐसे। आदमी जो भी काम करता है वो खूब धन कमा के लाता है, औरत खर्च करती, उसको बच्चे खर्च करते हैं, आदमी भी खुश हो रहे। एक बार पता चला इस आदमी ने कुछ नुकसान कर दिया, वो उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गई। क्यों क्यों चढ़ी? कौन बताएगा? उसने उस फायदे को, पहले वाले फायदे को नहीं देखा, नुकसान को देखा, इसलिए चढ़ गई उसको फिर। और कौन बताएगा? हाँ, उसके अपना अधिकार, क्या उसके अपना अधिकार जमाने की सब। अधिकार जमाया? अभी जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई थी, इसका मतलब क्या समझ में आया आपने? किसी हर परिस्थिति में धैर्य रखना। नुकसान हो गया तो अच्छी सलाह देना कि नुकसान हो गया, कोई बात नहीं है, आगे भगवान सही करेंगे। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति का ये उदाहरण है। हाँ। मुंह से तो कह दिया सम रहना है दुख सुख में, पर कहाँ रहे? हमने तो आदमी को समझा ही नहीं कुछ भी, उसके ऊपर चढ़ गए लेकर राशन पानी। तो हम खाली सुख सुख के साथी हैं? ठेका ले रखा उसने तुम्हें पालने का, आदमी बन गया तो। ये भ्रांति है, भ्रांति, वृत्तियां। अपने आप को देखो, आपकी प्रारब्ध चल रही है, उसका किसी का कोई दोष नहीं। जब वो खूब लाके देता तब भी आपकी प्रारब्ध है। तो कर्म किसके बनेंगे? जो ऐसी परिस्थिति में झगड़ा झमेला करेगा। तो तुम खाली सुख के साथी हो। सुख के सब साथी, दुख में ना को। मेरे राम मेरा एक साचा तेरा नाम, दूध साचा दूजा है को। सत्संग में तो एक राम का नाम साचा है, घर जाके किसका साचा? तो आज की वाणी में आया प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति का मतलब
समझाने के लिए ये वाणी चल रही है कि हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं इनको हम कैसे बस में करें। आप इनको कभी भी जबरदस्ती नहीं रोक सकते। अगर मन के अंदर वो चीजें हैं तो ज्ञान से ही होगी, समझ से ही होगी। फिर आपको क्या भी आपके पास है, कुछ भी, आप उसमें गए हुए भी नहीं गए हो, दूसरे को लगेगा ये क्या देख रही है, पर आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि अंदर वाला देख नहीं रहा, बाहर की आंखें देख रही है। दो है हमारी आंखें, एक अंदर एक बाहर। तो सबको सत्संग की वाणी कितनी समझ में आई आज की? जितनी सुन ले उतनी कम है। वाह, ये तो है ही, ज्ञान तो अमृत है, जितना पियोगे जितना। हर परिस्थिति में सम रहना है। हाँ, बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्य है जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है, धन्य है जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है, जहाँ गुरु ज्ञान होता है वहाँ भगवान होता है, जहाँ गुरु ज्ञान होता है वहाँ भगवान होता है। अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है, अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है। छाया हुआ अज्ञान जब अंधकार होता है, छाया हुआ अज्ञान जब अंधकार होता है, धन्य जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है, धन्य जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। इनको क्यों भूले हो, इनका ही सब कुछ है, इनको क्यों भूले हो भी नहीं, इनको क्यों भूले हो, इनका ही सब कुछ है। समझो प्रभु का हृदय कितना उदार होता है, समझो प्रभु का हृदय कितना उदार होता है। धन्य जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है, धन्य जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। जग की प्रीति में क्यों रीझे, जग की प्रीति में क्यों रीझे, बंदा उधर देखो, बंदा उधर देखो, जब कुछ भी नहीं देते फिर भी प्यार देता है, हम सब कुछ भी नहीं देते फिर भी प्यार देता है। तो धन्य उसका गुरु ज्ञान होता है, धन्य उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। लाखों की पतितों को सतगुरु ने उबारा, लाखों की पतितों को सतगुरु ने उबारा। गुरुदेव की वाणी में भगवान बसता है, गुरुदेव की वाणी में भगवान बसता है। हम गुरु शरण में आ जाए वो पार करता है, हम गुरु शरण में आ
पार करता है। धन्य जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। जहाँ गुरु ज्ञान होता है वहाँ भगवान होता है। वहाँ भगवान होता है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की